धनबाद के बाल कल्याण समिति के समक्ष एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया जब भूली थाना क्षेत्र के कुछ युवक एक नाबालिग बच्ची के प्रेम प्रसंग के कारण अपना झूठा पहचान दिखाकर उस बच्ची से मिलने के लिए आए थे। जी हाँ, पूरा मामला हम आपको बता दें कि बाल कल्याण समिति के समक्ष आया है और कुछ दिनों पहले ही भूली थाना क्षेत्र में एक बच्ची जो है वो साहिबगंज की रहने वाली थी और अपनी बुआ के यहाँ पर पढ़ने और रहने के लिए आई थी और उसी दौरान प्रेम प्रसंग में कुछ लड़कों के साथ जो है उनका घर से भागने का इरादा बन जाता है और जिसके बाद बच्ची जो है वो बाल कल्याण समिति के समक्ष आ जाती है और जो युवक हैं वो अपने घर पर चले जाते हैं और उनके ऊपर पुलिस में अपहरण का भी मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं सीमित रहती है। इसके बाद 1 महीने के बाद उस बच्ची से मिलने के लिए उनके जो प्रेमी रहते हैं कथित रूप से उस नाबालिग बच्ची से मिलने के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष आते हैं और अपने आप को उस बच्ची का भाई बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनसे मिलना है। लेकिन तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद और खंगालने के बाद जब बाल कल्याण समिति को इन बातों पर शक होता है तो फिर वो सीधे इनकार कर देती हैं और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो इसका भेद खुल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो ये लोग हैं ये बाल कल्याण समिति को पूरी बेंच को जो है उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका भेद खुल गया है। तो हम पूरे मामले पर आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा का, क्या है पूरा मामला। मामले तो खैर बहुत सारे आते हैं, जिसमें एक मामला अभी मेरे ध्यान में आता है जिसका अवेयरनेस होना जरूरी है। ये मामला भूली थाना से रिलेट कर रहा है। भूली थाना के जरिए 87 और 137(2) में एक मामला सामने आया था जो अपहरण का धाराएं लगती हैं, शादी के नियत से अपहरण की धाराएं हैं ये सारी। तो ये मामला जो था, ये बच्ची जो है ये भूली थाना के क्षेत्र में अपने बुआ के घर में रह रही थी और वहाँ से ही ये सारा जो भी केस बना। और बाद में पता चला कि ये बच्ची के जो माता पिता हैं, माँ डेथ कर चुकी है और पिता जो हैं वो साहिबगंज जिले में रह रहे हैं। राजमहल जगह है, नया बाजार राजमहल के रहने वाले हैं। बाद में जब ये पता चला और लड़की का जब काउंसलिंग किया गया, CWC के समक्ष जब आई और उसका जब काउंसलिंग किया गया तो पता चला वो घर जाना नहीं चाहती है, पिताजी के पास भी नहीं जाना चाहती है। उसकी पढ़ाई बंद करने में जो प्रमुख भूमिका थी वो पिताजी की थी। इस तरीके के मामले आए और एक लव अफेयर का भी एंगल आया। तो सब कुछ को देखते हुए पहले बच्ची को शेल्टर प्रोवाइड कर दिया गया बालिका गृह में हमारे, और फिर कम से कम 1 महीना बच्ची जो है हमारे बालिका गृह में रही और कंटिन्यू सिस्टमेटिक काउंसलिंग के अंडर में रही। जिसके बाद कल उस बच्ची को हमने बात किया उससे और वो अपने घर परिवार में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। उसकी इच्छा को लेते हुए, उसके परिवार से बात करते हुए, काउंसलिंग के सारे स्टेजेस को पूरा करते हुए बच्ची को उसके गृह जिला साहिबगंज में भेज दिया गया है। केस को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अगर कोई इस मामले में जो फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं या जो भी अंडरस्टैंडिंग का जो गैपिंग है उसको दूर करने के लिए भी इसमें प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मामले का देखा जा रहा है कि मामले में बच्चियां जो हैं, एडोलेसेंस एज है, 15-16 साल की लड़कियां हैं। ये एडोलेसेंस एज में एक परिवार के एक माँ के चले जाने के बाद पिता का जो दायित्व होता है, पिता के दायित्व निर्वहन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर कमी रह जाती है तो बच्चे क्या हैं, आजकल ये इंस्टा और ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है इसके वजह से ये मिसगाइडेड हो जाते हैं और ये बच्चे क्या है कि लव अफेयर और इस टाइप के इसमें चले जाते हैं। तो मामला इसीलिए बढ़ रहा है। इसमें जो सबसे चौंकाने वाला पहलू था, हमने इतना इसमें सिक्योरिटी बरता कि इस बच्ची को मिलने के लिए कई बार देखा गया कि जिस लड़के पे इल्ज़ाम है उसके भी कुछ दोस्त या उसके परिवार के कोई सदस्य CWC के सामने एक बार उपस्थित हुए जो बच्ची से मिलने के लिए यहाँ एप्लीकेशन दिए, जिसमें कुछ जायसवाल करके कोई था जो आया था, जिसको स्टैंड फॉरवर्ड क्वेरीज के दौरान ही मना कर दिया गया, डिनाइल दिया गया कि उसको, और उनको आधार जब सबमिट करने बोला गया तो वो लोग डर गए यहाँ से और वो लोग फिर यहाँ से 9-2-11 हो गए। तो CWC जो अपनी भूमिका है सिर्फ शेल्टर देने या रेस्टोरेशन, ट्रांसफ़र, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन ये सब करते हुए जो बच्चे की सिक्योरिटी है, जब बच्चे को बालिका गृह में भेज दिया जाता है उसके बाद भी जो बच्चे के ऊपर पकड़ है कि बच्चा ऐसा किसी क्रिमिनल के संस्पर्श में ना आए जिससे कि अबेटमेंट की चांसेस बन जाए, जिससे कि कोई प्लानिंग बन जाए वहाँ से भागने की,
उसके ऊपर भी कड़ी निगाह रखता है। बच्ची से जो मिलने आए थे वो अपने आप को क्या बता रहे थे बच्ची का? वो अपने आप को बच्ची का भाई बता रहे थे, जबकि हमारे काउंसलिंग में हमारा जो इंटरेक्शन होता है, एक्चुअली हम काउंसलिंग नहीं करते हैं। हम जब बातचीत करते हैं तो उसके फैमिली के कुछ डिटेल्स लेते हैं। उस डिटेल्स में उसका कोई भाई का जिक्र नहीं था, और उन्होंने जब भाई की बात की तभी से ये डाउट में आ गया। फिर पता कैसे लगाया गया आप लोगों के द्वारा? फिर हमने बात की, उनसे रिश्ता पूछा, कोई रिलेशन नहीं डिस्कवर हो पाया। फिर उनका आधार देखा, और उसके बाद धीरे धीरे बात करते करते जब दोस्त एक साथ में कोई दोस्त आया है क्या, तो उसका भी आधार देखा। तो जब वो अपना आधार नहीं देना चाह रहा था, और बातों बातों में ये पता चला कि फादर के संग, बच्ची के फादर के संग इनका बहुत ज़्यादा, अगर ये चचेरे भाई भी हैं तो इनका कॉर्डियल रिलेशन नहीं था। तो वो रिलेशन नहीं होने के वजह से तो एक डाउट जगा। साथ में जो लड़का आया था उसका जब हमने आधार मांगा तो पहले तो वो नानुकुर किया। फिर हमारे प्रेशर में जब अपना आधार आइडेंटिटी डिस्क्लोज किया तो वहाँ पे हमें डाउट हो गया क्लियरली कि ये हो सकता है कि ये लड़का पक्ष से बहुत करीबी कोई है, और उसके बाद स्टैंड फॉरवर्ड मना किया गया। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी कि बच्ची जो है वो सुरक्षित रहे? बच्ची फिलहाल साहेबगंज जिले को सौंप दी गई है, उसके माता पिता को भी। और माता पिता अच्छे थे। पिता का हो सकता है कि कहीं पर जब बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं और लड़कों से जब फ़ोन पे डील करती हैं तो हर परिवार में थोड़ा सा एक जो उन्हें रेस्ट्रिक्शन होता है, उससे जो होता है उससे एक रिवोल्ट का आकार धारण करता है। वो रिवोल्ट का परिवेश मिला है। तो दोनों बच्चे की और पिता की भी हम एक काउंसलिंग करवा लेंगे साहिबगंज में, और बहुत अच्छे से वहाँ ये रिहा प्लान हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया है कि ये जो पूरी घटना रही इसमें बाल कल्याण समिति की जो सतर्कता है उसके कारण बच्ची, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रन अवे का मामला हो सकता था शायद, या फिर बालिका गृह से वो जा भी सकती थी अगर सतर्कता नहीं दिखी जाती। और ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला हुआ है इसमें साफ संदेश ये दे दिया गया है कि बाल कल्याण समिति जो है ये तमाम बच्चों के लिए कितनी सतर्कता के साथ रहते हैं। और केवल इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं या फिर उस मंशा से आते हैं तो बाल कल्याण समिति जो है वो तुरंत ही इन बातों का पता लगा लेगी। और इस पूरी घटना में ये साफ संदेश देखने को मिल रहा है कि जो लोग इस मंशा से आए थे उस बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए या उससे मुलाकात करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कई ऐसे पहलू रहे जिस पर गहनता से जांच की गई बाल कल्याण समिति के द्वारा, जिसके बाद ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं रोकी जा सकी। अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि बच्ची जो है वो अपने पिता के पास दे दी गई है। फिलहाल शुरुआती दौर में देखा गया था कि वो जो बच्ची है वो अपनी बुआ के यहाँ भूली थाना क्षेत्र में रह रही थी, और अभी उसके उज्जवल भविष्य के लिए आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और साथ ही साथ उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यानी पढ़ाई से जोड़ने के लिए उसके पिता की और उसकी काउंसलिंग भी की जाएगी। तो फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन नितेश के साथ प्रिया पांडे।